पहले हम थोड़े समय प्रार्थना करेंगे। सारा सृष्टि का मालिक परमेश्वर, आप हम सबको बनाया है, इसलिए हम लोग धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप जीवन का जल का स्रोत है। आप आपका स्रोत में जाने के लिए हमको बुलाते हैं, इसलिए धन्यवाद करता हूं प्रभु। आप हमारा बीच में आ जाइए। आज का आराधना का शुरुआत से लेकर आखिर तक प्रभु को स्तुति होने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। विशेष परमेश्वर, अभी थोड़ी समय आपका वचन से मनचिंतन करने के लिए हम चाहते हैं। प्रभु हमारा साथ रहना प्रभु। विशेष कलसिया के लिए, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के लिए, हेल्थ डिपार्टमेंट्स के लिए, और भी हमारा हर एक फ्रेंड्स लोग और रिश्तेदार लोग, हर एक लोग के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और मेरा मुंह का वचन, हमारा हृदय का ध्यान आपको पसंद हो, आपका प्रिय बेटा यीशु मसीह का नाम से हम मांगते हैं। सबको जय मसीह। फिर भी परमेश्वर का सामने आने के लिए परमेश्वर हमारा जीवन में और एक मौका दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। आज परमेश्वर का जीवन जल का स्रोत का पास में जाने के लिए परमेश्वर का एक बुलाहट का बारे में हम लोग मनचिंतन करते हैं। प्रभु हमको बुलाते हैं, कैसे परमेश्वर हमको निमंत्रण करते हैं, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। हम लोग जानते हैं कोई भी प्रोग्राम के लिए लोग हमको निमंत्रण करते हैं। कभी कोई जन्मदिन के लिए, कभी कोई शादी का प्रोग्राम के लिए, कभी दूसरा कोई प्रोग्राम के लिए लोग हमको निमंत्रण करते हैं। निमंत्रण के अनुसार हम लोग वो जगह में जाता है और उन लोग के बीच में वो प्रोग्राम में हम लोग शामिल होते हैं। वो एक निमंत्रण का बारे में हम सुना है, मतलब बिना निमंत्रण से कोई एक जगह में नहीं जाता है। लेकिन आज का और वचन में परमेश्वर सारा लोग को और निमंत्रण करते हैं, और परमेश्वर का सामने आकर परमेश्वर का जीवन का जल का स्रोत से पीने के लिए परमेश्वर हम सबको और निमंत्रण करते हैं। वो परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है। और प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में और सेवाकाई करने के समय यीशु मसीह कहा है, मैं जीवन का जल हूँ, और सभी उसी का पास में जाके और कहा है, और क्या है, ये दुनिया का और कुआं का जल का बारे में बात करते करते और जीवन का जल का बारे में प्रभु यीशु मसीह सभी उसी को कहा है। और जो जल में दूंगा वो जल अनंत जीवन तक हमको लेके जाता है। और एक पर्व है, पर्व का अध्याय जो यूहन्ना 7 में एक पर्व में, और प्रभु यीशु मसीह ने वो जगह में जाके और कहा है, जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं उन लोग का दिल से जीवन का नदियों बहेगा। वैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, वो हम लोग प्रभु पर विश्वास करने से, प्रभु के पास जाने से हमारा अंदर से जीवन का जल और बहेगा। कारण क्या है? जीवन का स्रोत प्रभु यीशु मसीह है, जीवन का जल है। वो पास में हम जाने से हमको भी वो जीवन का जल हमारा जीवन में वो देते हैं। और भी हम लोग एशिया भविष्यवक्ता में आने के समय 55 का अध्याय में हम देखने के समय वो जगह में भी परमेश्वर ने और सभी लोगों को बुलाते हैं, और जो लोग और प्यास में हैं और आओ मेरे पास आओ, बिना पैसा से और मेरे पास से आओ, और जो लोग प्यास में रहता है मेरे पास में आओ, ऐसे परमेश्वर ने और बुलाता है। मतलब क्या है? हम
प्यास होने से हम बहुत पानी पीते हैं, और प्यास होने से हम लोग और बहुत पानी पीने के लिए इच्छा करता है, और हमेशा और पानी पीने के लिए इच्छा करेगा, एक इच्छा आएगा, एक प्रोसेस है। विशेष हमारा हम जानते हैं अभी गर्मी मौसम में हम लोग और हमको प्यास और ज्यादा है, अभी वो प्यास को बुझाने के लिए हम पानी पीते हैं वैसे। और इस परमेश्वर ने इसीलिए सभी को बुलाता है, लेकिन किसको बुलाता है? जिसका पास प्यास है और जीवन का जल पीने के लिए जिसका पास और प्यास है, वो लोग मेरे पास आने के लिए परमेश्वर मसीह ने और बुलाया है, और उसके पास से खाने के लिए पीने के लिए और बुलाते हैं। भजन संहिता 107 में भी और जीवन का जल का बारे में और गाने का बारे में कहता है, फूक मिटाने का और फिर भी और प्यास बुझाने का और कुछ जीवन का वचन वो जगह में भी कहते हैं। हम लोग शॉर्ट में जाने का समय और भजन संहिता 42 में वही 42 में हम देखने से वो जगह में ऐसे कहता है, और जैसे ये चरण एक वैसे कहता है, जैसे हरिणी और नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। और हम जानते हैं हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही परमेश्वर और मैं तेरे लिए हाँफता हूं। तो वो भजन संहिता लिखने वाला जानता है वो परमेश्वर है, जीवन का जल का स्रोत है। अभी जैसे एक हरिणी और नदियों के पास में जाने के लिए हाँफती है, वैसे वो परमेश्वर का साथ जाते हैं। हम जानते हैं बहुत प्रकार का जानवर है, वो लोग पानी पीने के लिए नदी में जाता है, और इधर हरिणी को वो कंपेयर किया है, जैसे हरिणी पानी पीने के लिए जाता है, नदियों में जाता है, और वैसे कंपेयर किया है। हम लोग और स्कूल पढ़ने के समय और कुछ चिड़ियों के बारे में हम सुना है, और फिर भी वो कुछ धनेश और हॉर्नबिल तरह से एक चिड़िया है वो, और उसका प्यास मिटाने बुझाने के लिए वो बारिश के लिए इंतजार करते हैं, वैसे हम जगह चाहते हैं। ये भजन संहिता लिखने वाला और एक कोरहतियों तरह से लिखा है, और मतलब उन लोग का काम क्या है, और उन लोग वो कुछ दाऊद ने अपॉइंट किया कुछ लोग है, उन लोग लेवियों का परिवारों से है, गीत अच्छा मीठा गीत गाते हैं, परमेश्वर के लिए गीत गाते हैं। उन लोगों को दाऊद ने अपॉइंट किया था, लेकिन अभी और कौन है हमारा अब्सलोम, और दाऊद राजा के साथ और सबसे कर दाऊद को निकाल दिया है उसका सिंहासन से, और उसको निकालने के साथ साथ उसके वो जो जिसको अपॉइंट किया था सबको निकाल दिया। वो लोग सब और बाहर एक प्रवास में चला गया है, और अभी जोर्दान नदी का पास में वो लोग और घूम रहा है, इधर उधर चलता है। अभी वो यरूशलेम में वो लोग आराधना करता था परमेश्वर के सामने गीत गाता था। अभी दाऊद और कोरह उन लोग को आराधना करने के लिए एक मौका नहीं है। इस समय अभी का समस्या तरह से है, कोरोना वायरस का समस्या में खलसे में लोग को जाके आराधना करने के लिए मौका नहीं है, परमेश्वर को स्तुति प्रशंसा देने के लिए और मौका नहीं होता है। वैसे उन लोग भी और उन लोग प्रवास का समय में और अलग अलग जगह में बिना आराधना से और घूम रहा है। उस समय उन लोग इसी वजह से भजन संहिता लिखने वाला भी कहा है, जैसे हरिणी और पानी के लिए हाँफता है, वैसे परमेश्वर में आपके साथ और आराधना करने के लिए चाहता हो। हमारा और आत्मिक प्यास को बुझाने के लिए हम चाहते हैं, वैसे वो कहा है। वो परमेश्वर ने जो और पानी हमको देते हैं सबके लिए है, और सभी और कोई गरीब हो कोई धनी लोग हो, सबके लिए परमेश्वर को और पानी जीवन का जल देने के लिए बुलाते हैं। हम लोग भी और उससे हम लोग पीने के लिए हम हमारा पूरा दिल से हम लोग परमेश्वर का और सामने जाएंगे। वो हमारा जीवन में और जीवन का जल देगा, और वो परमेश्वर के सामने हम जाने से हमको आत्मिक जीवन और अनंत जीवन और
मिलेगा दरअसल परमेश्वर का वचन कहता है। ये वचन द्वारा परमेश्वर हमारा जीवन में आशीष करे। हम छोटा प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। हे प्रेममय स्वर्गस्थ पिता, परमेश्वर थोड़ी समय आपका वचन को बताने के लिए, आपके अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर आप जीवन का जल का स्रोत है। हम लोग परमेश्वर वो इच्छा करने के लिए, आपका जीवन का जल का स्रोत में आने के लिए, इच्छा करने के लिए सहायता करना परमेश्वर। प्रभु जीवन का जल हम हर एक लोग को आप दीजिए परमेश्वर। हम लोग आपका सामने से जीवन का जल को स्वीकार करने के लिए आप हमको बुलाते हैं। और परमेश्वर हम लोग भी वो आपका निमंत्रण को सुनकर वो आपका जीवन का जल को स्वीकार करने के लिए सहायता करना हमको प्रभु जी। हमारा आत्मिक और प्यास को आप बुझा प्रभु जी, दूर कर दीजिए परमेश्वर। हमको नया शक्ति, नया बल दीजिए। हमारा हर एक प्रकार का जरूरत को परमेश्वर पूरा कर। आपका बेटा यीशु मसीह का नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आशीर्वाद हमारे परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम प्रत्येक लोग के साथ हमेशा हमेशा होते रहे।